प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट से आप सभी बखूबी वाकिफ है। किस तरीके से महाराष्ट्र में काफी ज्यादा यहाँ पर सियासत देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे का गुट और दूसरी ही तरफ है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे इस वक्त शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर जंग लड़ रहे हैं। 22 अगस्त के दिन सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाली है कि आखिरकार असली शिवसेना किसकी है। लेकिन दूसरी ही तरफ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, विभागों के बंटवारे के बाद अब खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को बीजेपी ने तमाम रणनीतियां तैयार कर ली हैं। जहां एक तरफ बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ साल 2024 को लेकर बीजेपी ने तमाम तैयारियां कर ली हैं। जी हां, लोकसभा चुनाव साल 2024 में होने को जा रहे हैं। ऐसे में देखने को मिला कि खुली चुनौती दे दी है देवेंद्र फडणवीस ने आदित्य ठाकरे को। उनके ही गढ़ में पहुंचकर अब उन्होंने यहां पर तमाम ऐसे संकेत दे दिए हैं, जिससे कि साफ तौर पर जाहिर होता है कि आने वाले समय में बीजेपी महाराष्ट्र में क्या कुछ करके दिखाने वाली है जीत हासिल करने के लिए। जानकारी के लिए आपको बता दें, जन्माष्टमी के त्योहार पर नजर आया महाराष्ट्र में किस तरीके से दही हांडी का उत्सव बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया। 2 साल के बाद ऐसा नजारा देखने को मिला। कोरोना वायरस महामारी के चलते यहाँ पर ये सेलिब्रेशन देखने को नहीं मिल रहा था और अब देखने को मिला कि शिवसेना की तरफ से, बीजेपी की तरफ से, वहीं एमएनएस की तरफ से कई बड़े ऐलान किए गए गोविंदाओं के लिए। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस ने एक अलग ही चुनौती दे दी है आदित्य ठाकरे को। आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में जो जन्माष्टमी के मौके पर काफी शानदार कार्यक्रम देखने को मिले महाराष्ट्र में। आपको बता दें, आंकड़ों के मुताबिक कहा जा रहा है कि पूरे मुंबई शहर में बीजेपी ने 370 दही हांडी उत्सव आयोजित किए थे। पिछले औसतन आंकड़े 150 से 170 से काफी ज्यादा हैं और जश्न में देखा गया कि जश्न से जुड़े हुए हर पोस्टर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस की तस्वीरें नजर आई। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि बीजेपी की नई मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार ने कार्यक्रम को आयोजित कराया था। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का ये क्षेत्र है। रिपोर्ट्स की माने तो बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने किस तरीके से आदित्य ठाकरे के सामने एक प्रोजेक्ट की तैयारी कर ली है। इस कार्यक्रम का हिस्सा बने देवेंद्र फडणवीस और उन्होंने वहां पहुंचकर दही हांडी भी फोड़ी। ऐसे में देखा जाए तो शिवसेना का गढ़ माने जाने वाला ठाणे में शिंदे कैंप के सदस्यों ने बहुत ही बड़े स्तर पर दही हांडी का कार्यक्रम आयोजित किया और इस तरीके से मुंबई और ठाणे में यहाँ पर देखने को मिला कि बीएमसी पर फोकस करते हुई नजर आई है बीजेपी। आपको बता दें, मानसून के बाद बीएमसी के 227 वार्डों में चुनाव हो सकते हैं और 3 दशक से ज्यादा समय से निकाय पर शिवसेना का कब्जा है। ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर बीजेपी काफी कुछ करती हुई दिखाई दे सकती है। साल 2017 में बीजेपी और शिवसेना साथ में रहे और दोनों दलों ने अलग अलग बीएमसी चुनाव लड़े थे। लेकिन एक तरफ थी शिवसेना, 84 सीटें यहाँ पर शिवसेना को मिली थी और बीजेपी को 82 सीटें मिली थी। ऐसे में देखा जाए तो बीएमसी पर पूरा फोकस कर लिया है आदित्य ठाकरे के गढ़ में पहुंचकर देवेंद्र फडणवीस ने। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे मिलकर क्या कुछ करके दिखाने वाले हैं। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया ही कि आदित्य ठाकरे जो बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आदित्य ठाकरे को यहाँ पर एक बेहद बड़ी चुनौती मिलती हुई नजर आ रही है देवेंद्र फडणवीस से। और इस यहाँ पर कदम से लगता है कि अब डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पूरे ही तौर पर बीएमसी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कड़ी तैयारियां कर चुके हैं। फिलहाल देखा जाए आदित्य ठाकरे के क्या कुछ कदम होते हैं, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।